हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है परिमेय संख्याओं का घटाना। तो देखिए, आज मैं आपको परिमेय संख्याओं को किस तरह से घटाया जाता है वो सही बातें मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, वीडियो साथ में बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है, -5/4 में से 5/-6 5/-6 को घटाइए। देखिए, ये सवाल कैसे हल होगा, इसका हल देखते हैं कैसे होगा। देखिए जरा, देखिए ये हमारी पहली परिमेय संख्या है और ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या से हमें इस परिमेय संख्या को माइनस करना है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर -5/4 5/4। और देखिए, ये क्या करने को कह रहा है, ये कह रहा है घटाने को। तो यहाँ चिन्ह हम माइनस का देंगे। अब दूसरी जो भिन्न है हमारी, दूसरी जो परिमेय संख्या है उसको हम यहाँ लिखेंगे 5/-6। ये हो गया। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है, अब ये बराबर का यहाँ पर चिन्ह देंगे। अब देखिए, -5/4 हम यहाँ लिखेंगे -5/4। ये माइनस है, ये भी माइनस है। जब एक चिन्ह कोष्ठ के अंदर हो और एक चिन्ह कोष्ठ के बाहर हो तो इन दोनों चिन्हों की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ आपका प्लस हो गया। देखिए, 5/6 जो अगली जो भिन्न है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, हमें इसमें 4 और 6 का एलसीएम लेना है। 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आपका 12 आ जाएगा। ये हमारा 12 एलसीएम आ गया। अब देखिए, 4 से 12 को भाग करना है, भाग करके जो संख्या आएगी उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या में करनी है। ऐसे हमें यहाँ करना है। 6 से 12 को भाग करना है, भाग करके जो भी कुछ आएगा उसकी गुणा ऊपर करनी है। देखिए, पहले भाग है फिर गुणा है। देखिए, 4 से 12 को भाग किया, 3 आया, 3 की गुणा 5 में की तो 3 पंजे 15, माइनस के 15 हो गया ये आपका। अब देखिए, यहाँ चिन्ह प्लस का है। 6 से 12 को भाग किया, 6 दूनी 12, 2 की गुणा 5 में कर दीजिए तो 2 पंजे 10। अब देखिए, ये माइनस का 10 है, माइनस का 15 है, ये प्लस का 10 है। ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 10 है। तो इन दोनों संख्याओं को हम घटा देंगे। वो क्यों? क्योंकि जब भी कभी प्रश्न के अंदर दो संख्याएं होंगी और दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो उनको हम घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए, प्लस का 10 है, माइनस का 15 है, तो 10 से हम 15 घटाएंगे, क्योंकि हमेशा प्लस की संख्या से माइनस वाली जो संख्या होती है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 10 से हम क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे। तो ये बचेगा आपका -5 और ये बचेगा आपका नीचे 12। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, मैं आपको अगला प्रश्न सिखाने वाला हूँ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देखिए जरा, -5/12 है, ये यहाँ पर माइनस है, और 7/-18। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए भाई। यहाँ 12 है, यहाँ 18 है। देखिए,
एक हमारी भिन्न तो है हमारी -5/12 है, दूसरी जो भिन्न है हमारी वो है 7/-18 है। इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है? इन दोनों के बीच में चिन्ह माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम लिखेंगे -5/12 है, -5/12 है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जब एक चिन्ह बाहर एक चिन्ह अंदर तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। अब 7 बटा क्या हो गया, 7 बटा हो गया आपका 18, ये 7/18 लिखे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 12 का और 18 का हम एलसीएम लेंगे, तो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 36 आ जाएगा, ये आपका 36 एलसीएम हो गया। 12 से 36 को भाग कीजिए, 12 तिया 36, 3 की गुणा 5 में कर दीजिए। भाई जिस संख्या से हमें भाग करना है उसके ऊपर जो संख्या है, जो आपका अंश है ऊपर वाला, उसकी गुणा हमें उसमें कर देनी है। तो देखिए 12 तिया 36, 3 की गुणा हमें 5 में कर देनी है, तो 3 पंजे 15 है, ये आपका माइनस का 15 हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह प्लस है। तो देखिए 18 से अब 36 को भाग देना है, 18 दूनी 36, 2 की गुणा 7 में कीजिए, 2 सत्ते 14। अब देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 14 है, तो हमें करना क्या है, इसमें हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको हमें घटाना पड़ेगा। देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 14 है, तो 14 से आप 15 घटाएंगे, 14 से आप 15 घटाएंगे तो आंसर हमारा आएगा -1 और बटा में 36, ये। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। वीडियो हमें लगातार बनी रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैं ये सभी प्रश्न सिखा दूँगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये हमारा सवाल है -5/16 -5/16 और कोष्ठ बंद माइनस, दूसरा कोष्ठ स्टार्ट है आपका, ये यहाँ पर -11 है और बटा में भी -12 है, ये देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को देख करके आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। देखिए जब भी कभी एक माइनस कोई भी भिन्न हो और भिन्न में ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, मतलब अंश में भी माइनस हो हर में भी माइनस हो, तो उस माइनस से ऊपर वाले माइनस को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मतलब हर के माइनस से अंश के माइनस को हम ख़त्म कर देंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे -5/16, -5/16, ये चिन्ह माइनस का हम यहाँ लगाएंगे, और 11/12। अब देखिए 16 का और 12 का हमें एलसीएम निकालना होगा। 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 16 और 12 का हम एलसीएम आएगा जो हमारा वो आपका 48 आएगा, ये आपका 48 एलसीएम हो गया, 48। 16 और 12 का जो एलसीएम है वो आपका 48 आएगा। अब देखिए 16 तिया 48, 16 से 48 को भाग कर दीजिए, ठीक है। 16 से 48 को भाग कीजिए, 3 आया, 3 की गुणा 5 में कीजिए, 3 पंजे 15, माइनस का 15 हो गया। यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ चिन्ह माइनस लगाइए। अब 12 चौक 48, 4 आया, 12 से 48 को भाग दीजिए, 4, 4 की गुणा 11 में कीजिए, 11 चौक 44। अब देखिए माइनस का 15 माइनस का 44, तो यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों चिन्ह यहाँ पर एक जैसे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही रखा जाएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे और चिन्ह हमारा माइनस का ही रखा जाएगा। तो यहाँ ये माइनस आ गया आपका। 44 और 15 कितने हो गए, ये हो गए आपके 59। 5 और 4 9, 1 और 4 5, तो देखिए ये आपका 59 हो गया और बटा में आपका 48 आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए प्रश्न नंबर आपको मैं
4 करके दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 4 ये किस तरह से होगा। आपको जो सवाल है वो ये है कि 4/15 4/15 माइनस का 9/16 ये। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। देखिए जो 4/15 है उसको तो हम लिखेंगे जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ये हमारा 4/15 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इन दोनों, एक चिन्ह जब कोष्ठ के बाहर है और एक चिन्ह जब कोष्ठ के अंदर है तो इन दोनों चिन्हों के आपस में गुणा हो जाएगी, ये आपका प्लस हो गया। अब 9/16 ये आपका जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 15 और 16 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान देंगे 15 और 16 का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। 15 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। 2 से हमने 15 को भाग दिया, तो 2 से हमारा 15 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इस कारण से हम 15 का 15 ही लिखेंगे। अब देखिए 2 अट्ठे 16, इसे फिर हमने 2 से भाग दिया, 15 का 15 लिखा जाएगा, और 2 से हमारा 8 कट रहा है 4 बार ये। अब देखिए 2 से फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 15 का 15 आएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 15 का 15 आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 2 से हमारी कटने वाली अब कोई संख्या इसमें नहीं बची, ये जो 15 है ये 15 आपका 3 से कटेगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15 और 1 का 1। अब इसे हम, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, तो जो 5 नंबर जो है वो आपका जो संख्या 5 है ये आपकी 5 से ही डिवाइड होगी, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, और ये 1 आपका जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अब देखिए हमें इसका एलसीएम चाहिए, तो देखिए एलसीएम हम इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये जितनी भी ये संख्याएं हैं साइड में, इन सभी संख्याओं के हम आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और 48 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 240। 240 मतलब 48 की यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो आपका 240 आएगा। तो देखिए अब देखिए ज़रा, 15 और 16 का हमने एलसीएम निकाला, ये हमारा 240 आया। अब देखिए इसे आगे कैसे करते हैं, 15 से 240 को हम भाग देंगे, 15 से 240 को भाग देंगे, यहाँ पर आया आपका 16, 16 की गुणा 4 में कर दीजिए, तो 16 चौका 64। अब जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर रख दीजिए। अब 16 से 240 को भाग दीजिए, 16 से 240 को आप भाग करेंगे, भाग करके आप देख सकते हैं तो 15 आएगा, और 15 की गुणा हम 9 में करेंगे तो 15 नमा 135, ये आपका 15 नमा 135 हो गया। अब देखिए इसके बाद 4 और 5 9 हो गया, ये 9, 6 और 3 यहाँ पर भी 9 हो गया, और ये 1 आपका ऐसा का ऐसे लिखा जाएगा, बटा में 240 यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 का ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको प्रश्न सिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 5, ये -5/8
8 माइनस 5/8 में से 3/-7 घटाइए। ये अब देखिए ये प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हम अब हल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। -5/8 इसको हम यहाँ लिखेंगे -5/8। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर हमें घटाना है। तो घटाने के जो माइनस का चिन्ह है वो हम यहाँ लगा देंगे। माइनस मतलब घटाने का जो चिन्ह होता है वो हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में हम 3/-7 ये हम यहाँ लिखेंगे। 3/-7 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए जरा इधर 8 का और 7 का, इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 7 दोनों ही संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो गया, 8 का 7 का एलसीएम हमारा 56 हो गया। ये हमारा 56 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 8 से 56 को भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 से 56 को भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, 7 की गुणा 5 में कर दीजिए। 8 सत्ते 56, 7 की गुणा 5 में कीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस के 8 सत्ते 56, 7 पंजे 35, ये आपका माइनस के 35 हो गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों चिन्ह इनकी गुणा हो गई, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 7 से 56 को भाग दीजिए, 7 अट्ठे 56, 8 की गुणा 3 में कीजिए, 8 तिये 24। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, यहाँ संख्या माइनस की है, यहाँ संख्या प्लस की है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना पड़ेगा, कितना अंतर है। ठीक है, तो देखिए 5 में 4 जाके क्या बचता है, 1 बचता है, और 3 में से 2 जाके क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 11 आ गया। लेकिन हमेशा जब भी कभी प्लस माइनस की दो संख्याएं होंगी इस तरीके से, तो अब क्या है, इसमें बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा, और जो इनका अंतर है वो हम देख लेंगे। तो -11/56 ये आपका प्रश्न नंबर 5 का फाइनल आंसर है। तो देखिए आज मैंने आपको परिमेय संख्याओं को घटाना सिखाया, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई जो बातें हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे समझाने में मैं आपको किसी भी कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।